प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। क्या बात कर रहे हैं? प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है, लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। क्योंकि लहसुन प्याज का भोग भगवानों को इसलिए नहीं लगता। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं प्याज और लहसुन के बारे में। क्या बात कर रहे हैं? अब आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या बात है। तो भाई साहब बाबा के कहने का मतलब है कि प्याज और लहसुन जो है ना कैसे हुआ है वो बता रहे हैं। तो सब बाबा का अलग अलग जवाब आता है। तो सबसे पहले हम जवाब सुनते हैं धीरेन्द्र शास्त्री का उर्फ बागेश्वर वाले बाबा का। तो चलिए सुनते हैं। थोड़ा देखे दा। प्याज और लहसुन में दोष का है, वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो यू आर ए गुड क्वेश्चन। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदक, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। हमको कुछ नहीं पता। मोहबसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोहबसात। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है। तो भाई साहब सुन लिया ना, बाबा के कहने का मतलब है कि प्याज और लहसुन का जो जन्म हुआ ना तो वो दुर्गंध से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देवता अगर आना भी चाहे तो नहीं आ पाते हैं और हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है। इन बाबा के कहने का मतलब है। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है। तो भाई साहब ये बाबा की बात आप लोगों ने तो सुन ही लिया है। अरे हाँ भाई हाँ। तो चलिए अब दूसरा बाबा के मुंह से सुनते हैं कि आखिरकार प्याज और लहसुन का उत्पत्ति कैसे हुआ है। मन चला जाए तो उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। तो सुन लिया ना भाई साहब, एक परम ज्ञानी बोल रहे हैं कि प्याज और लहसुन का जन्म जो है ना राक्षस के मल से हुआ, गंदगी से हुआ। और एक प्राणी बोल रहे हैं कि प्याज का उत्पत्ति जो है ना कुत्ते के अंडकोश से हुआ। ये पागल हो गया। और लहसुन का उत्पत्ति जो है ना कुत्ते के नख से हुआ। क्या बात की हो यार, इस बात पे क्यों 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। जब दोनों परम ज्ञानी का बात सुनिए लिए हैं तो जरा एक और परम ज्ञानी का बात सुन लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं प्याज लहसुन के बारे में, बोलिए। क्योंकि लहसुन प्याज का भोग भगवानों को इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो राहु ने पिया तो भगवान ने उसका सिर काट दिया। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो उसके एक बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर 2 बूंद और थी जो जमीन में गिर गई। तो एक बूंद लहसुन बन गई, एक बूंद प्याज बन गई। मुझे लगता है ना कि इन तीनों में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी सबसे ज्यादा स्मार्ट निकले। उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। अरे कहना क्या चाहते हो? समुद्र मंथन की कहानी तो सुनाई, लेकिन लहसुन और प्याज को अमृत भी बता दिया। ऐसे तो नहीं होता है। जरा सुनिए। है तो ये अमृत औषधि है बहुत बड़ी, आयुर्वेद इसे अमृत कहता है। कोशिश करिए कि लहसुन प्याज दवाई के तौर पे तो उपयोग करिए। कंट्रोल। सर्दी आवे तो जरूर लहसुन बच्चों को खिलाइए। सर्दियों में आप लहसुन खाइए भूंज करके, ताकि आपके शरीर में गर्माहट बनी रहे, बच्चों को बीमारी से, सर्दी इत्यादि से बचाना। भाई साहब डॉक्टर की अगर हम माने तो लहसुन और प्याज में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल तत्व होते हैं। पर ये सब से अनभक्तों को क्या लेना है भाई साहब। हम लोग जितना भी समझा दें अनभक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाबा अगर बोल दे गोबर खाने के लिए तो वो लोग गोबर खा लेंगे। तो भाई साहब जरा देख लीजिए यह परम ज्ञानी को, बागेश्वर वाले बाबा के पास एक आर्मी आए हैं। जरा उनके बारे में क्या बताते हैं नहीं बताते, जरा सुनते हैं आप। हम आर्मी में ड्यूटी करते हैं, इस समय जम्मू में हम पोस्टेड हैं हम इस समय। अब जरा सुनिए बाबा का रिप्लाई। घर में गंदी शक्ति, बेटा का दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि बंदी है, जन्मजात आयु से पीछे चल रहा है, गोलू रिश्तेदार के माध्यम से आए हैं, बालक 3 साल में ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। भाई साहब जरा हम ये बाबा का पर्चा देखें कि आखिरकार बाबा पर्चा में जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। आपके घर में गंदी शक्ति, काम काज बंधन, बेटी पर कृपा होगी, आशीर्वाद है। लेकिन इन्होंने ये जो काम काज बंधन वाला पॉइंट है ये तो पढ़ा ही नहीं। इस बंदे ने आते ही कहा था कि मैं आर्मी में हूँ। हम आर्मी में ड्यूटी करते हैं, इस समय जम्मू में हम पोस्टेड हैं हम इस समय। ऑफिशियली जो बंदा आर्मी में है वो काम काज के तलाश में क्यों भटकेगा।
तो बाबा ने वो जो पॉइंट है काम काज वाला वो तो पढ़ा ही नहीं, उसको छुपा दिया। भाई साहब हमने तो पर्ची दिखा दिया, तो अनभक्त तो देख लिए, अभी भी सुधर जाओ। नहीं। पर तुम लोग तो सुधरने वाले हो नहीं। अरे इतना तो सबको पता है कि कोई भी आएगा तो हमारा दुख तकलीफ क्या होगा, कि घर का प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है, कोई भी बोल देगा। हमारे पास आओ, हम बोल के बता देंगे, फिर बाद में तुम हमको यही बोलोगे। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो भाई साहब यही वीडियो में बने रहिए और अनभक्तों का भी हाल देख लेते हैं। देखिए क्या हाल है अनभक्तों का। होते हुए तबाही नहीं दिखती, ये अंधभक्ति है महाराज, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और गरीब का बेटा अग्निवीर में जाएगा 4 साल के लिए, बेईमानी है कि नहीं है? IIT, एम्स, इसरो, नेशनल हाईवे, मेडिकल यूनिवर्सिटी, रोडे, बैंक, राष्ट्रीयकरण, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पोलियो मुक्त भारत, ये कांग्रेस की देन है। अंधभक्तों सुधर जाओ। कि आप काम गिनने हैं तो आप उनकी योजनाओं की लिस्ट देख लीजिए, 156 योजनाएं चल रही हैं। 2 करोड़ रोजगार दे दिया गया, 2 करोड़ से ज्यादा दिया गया है। अगर प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ते हैं तो तुरंत आप मुझे CMI की रिपोर्ट दिखाइए। अरे दादा आप समझदार हैं, आप ऑनलाइन निकाल लीजिए रिपोर्ट। 156 योजनाएं चल रही है, कितने लोगों को रोजगार मिला? नहीं पूछा, 2 करोड़ रोजगार मिला। 100 स्मार्ट सिटी बन गई, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। हाँ हो गई होंगी। कहाँ बना है? बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया। 3 हुआ अभी तो हम 100 थोड़ा गिनाएंगे आपको, तो मतलब काम नहीं हुआ है। अच्छा आप गूगल कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए। सुनिए, हम गूगल क्यों करें? हम गूगल क्यों करें भाई? गूगल आप करिए। सुनिए, एक करिए, आपको बताइए, हम तो जानते हैं। कितने थे? बेच दिया कैसे गया? आप काम नहीं कर, सुनो, गवर्नमेंट में जाने के बाद काम नहीं करोगे तो प्राइवेटाइजेशन होगा ही। अच्छा मतलब इन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट में जाके बात सुनो, दामाद चाहिए सरकारी, ठीक, और हॉस्पिटलिटी चाहिए तुमको प्राइवेट। कैसे काम चलेगा? हम ही तुम ही तो रहते हैं गवर्नमेंट में, हम ही तुम ही तो कर्मचारी रहते हैं। काम नहीं करोगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? नहीं, हमारे चाचा विधायक नहीं। पैसे कहाँ से देगी बताओ तो? कि सिलेंडर सस्ता किया गया कि नहीं? सिलेंडर महंगा किया गया है। महंगा किया गया है। भाजपा ने क्या कहा था? बहुत हुआ सिलेंडर की मार, अब की बार भाजपा सरकार है। इसमें भाई सुनिए, हमको मैं जानता मोदी जी आपसे भी ज्यादा तेज बोलते हैं। मोदी जी की हमको दिक्कत नहीं है, आप सभी मात्रा बनेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। देश के लिए बोलते हैं तो आप बताइए कि 410 रुपए में था, 410 रुपए में सिलेंडर था। स्मृति ईरानी जी क्या कह रही थी? सिलेंडर लेके घूम रही थी कि नहीं घूम रही थी? आज 1100 रुपए में सिलेंडर। स्मृति ईरानी जी कहाँ लापता है भैया? महंगा है सिलेंडर, आप भी सिलेंडर महंगा है, महंगा मानते हैं। 50 और 55 में था, 100 रुपए में आपको मिल रहा है, कितने में मिल रहा है? एक बात, आपको डीजल पेट्रोल कितने में मिल रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ बता दो। 100 के करीब मिल जाए। आपको भी सबको मिल रहा है भाई, सबको कैसे मिल रहा है भाई? 100 रुपए, लेकिन इकोनॉमिक देख रहे हो कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है इकोनॉमिक? अर्थव्यवस्था कितनी है? $4 ट्रिलियन पहुँच गई है। हाँ क्या था भाइयों बहनों मित्रों? तो भाई साहब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अनभक्तों के साथ।